हेलो गाइस, दिस इज़ धीरेन्द्र कुमार फ्रॉम dkwebtech.com। फ्रेंड्स, आज लेसन हमारा 11 है। आज 11वें चैप्टर में हम HTML के इस चैप्टर में हम सीखेंगे HTML div id एंड div क्लास क्या होता है। चलिए, हमने पिछले वीडियो में एक इमेज बनाई हुई थी जो कि ये है। इसमें मैंने डिफाइन किया था क्या चीज़ होती है। जैसे पहला पूरा एक कंटेनर हो गया, डिब्बा, उसके अंदर एक छोटा सा हेडर बना दिया, ये ब्लैक वाला आपका। फिर रेड वाली एक पट्टी जो दिख रही है आपका टॉप मेनू हो गया, इसमें आपके टॉप मेनूज़ आ जाएंगे। फिर येलो वाली जो पट्टी दिख रही है इसमें साइड बार, इसको साइड बार बोलते हैं। जो नीचे ब्लैक वाला दिख रहा है ये कॉपीराइट एरिया होता है या फुटर एरिया बोल सकते हैं इसको। बाकी जो आपका दिख रहा है कंटेंट बॉक्स होता है। तो ये हमने पिछली वीडियो में इसको समझाया था कि हमारी एक वेबसाइट का रूप कैसा होता है, कैसी क्या होती है वेबसाइट हमारी। तो आप यहाँ साइड बार हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि साइड बार हो ही। बट आज हम HTML के माध्यम से ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कोडिंग करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमने इसे वेबसाइट नाम के फोल्डर पे हम शुरुआत से इसी पे काम कर रहे हैं। इसको ओपन करेंगे और राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन विद जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस पर आप ओपन करिए। हम गूगल क्रोम ओपन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने ये सीखा हुआ था, मार्क्यू सीखा हुआ था, HTML मार्क्यू। ये जो कि आपका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बेसिक स्ट्रक्चर टेबल आपकी है। हमने टेबल के माध्यम से बनाया था। और आप कोई भी वेबसाइट बनाइए उसमें पूरी टेबल का यूज़ मत करिए, कम सही रहता है। आप हालांकि टेबल का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, लेकिन बस थोड़ा सा यूज़ करिए। पूरी वेबसाइट को आप अगर बना रहे हैं तो डिव का यूज़ करिए, ठीक है जी। तो आज हम जो बताएंगे वो हमारा चैप्टर ही जैसे कि वो बता रहा है अपने आप में। जो हम पढ़ेंगे HTML div id एंड div क्लासेस। आखिर डिव क्या होता है, चलिए ओपन करते हैं। हम क्या करते हैं, एक नए पेज पे काम करेंगे, नई फाइल HTML की फाइल पे। तो इंडेक्स को उठा लिया हमने और इसको कॉपी कर लिया, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको हम होम नाम से सेव कर लेते हैं। अब होम नाम से सेव हो गया हमारा, यानी कि हमारा मेन पेज होगा। होम को हम नोटपैड पे खोलते हैं, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। आज हमें पढ़ना है फ्रेंड्स HTML div id एंड div क्लास। फ्रेंड, दोनों चीज़ें सेम होती हैं, चाहे वो div id हो या div क्लास। उसको हम प्रैक्टिकल करके आपको समझा दे रहे हैं, थ्योरी से बेटर रहेगा, तो इसीलिए थ्योरी पे ही ध्यान देंगे। बाकी सब कुछ हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। आप चाहें तो ये भी सब कुछ हटा सकते हैं। हम पूरा सब कुछ डिलीट कर दिया हमने, मान लीजिए एक नई फाइल बना रहे हैं। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हमने उसमें वहाँ पे लिखा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर फिर से हम बनाने आ रहे हैं। डॉक टाइप HTML क्लोज किया हमने। ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपका हेड आ जाएगा। हेड सेक्शन क्या होता है, यहाँ पे पेज की सारी प्रॉपर्टी आती है। इसके बाद में बॉडी सेक्शन आता है आपका। बॉडी सेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका मेन कंटेंट जो होता है, जो दिखाना होता है हमें, अपने होम पेज पे दिखाना होता है, अपनी वेबसाइट पे दिखाना होता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे बॉडी में लिखते हैं। और हेड में हमारा सिर्फ प्रॉपर्टी आती है पेज की। हेड के अंदर हम टाइटल दे सकते हैं, अब टाइटल अभी हमने कुछ नहीं दिया है यहाँ पे। ये हमारा टाइटल टैग होता है, इसको रन करा लेते हैं और रन कराते हैं हम गूगल क्रोम पे। तो ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे home.html आ रहा है, फाइल का नाम सीधा आ रहा है भाई। तो हमने कहा कि ये हमारा हम क्या सीखने आ रहे हैं, HTML div id एंड div क्लास। अब हमने टाइटल ये डाल दिया, देखिए। तो जब हम इसको रेफरेंस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे टाइटल इसका चेंज हो गया, HTML div id एंड div क्लास। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, हमें बॉडी पे काम करना है। यहाँ पे आए, अब हमें ये स्ट्रक्चर रेडी करना है ये। तो हम क्या करेंगे, div ले लेते हैं और div क्लोज। ये आपका फ्रेंड्स
एक डिब्बा मान लीजिए, जैसे कि आप कोई बड़ा सा एक डिब्बा लेते हैं, सेम वही डिब्बे को ही डिब को डिब्बा लेकर ही मानते हैं, क्योंकि इसकी तुलना हम उसी से कराएंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने डिव ले लिया और हम यहाँ पे टेबल नहीं ले रहे हैं इसको, चूँकि हमें बहुत सारी अभी डिव ज़रूरत पड़ेगी। अभी हेडर की डिव हो गई, फिर हमें मीनू की डिव, फिर यहाँ कंटेंट की पड़ेगी, फिर फुटर की। तो हम सबको एक नाम देते जाएंगे। आप यहाँ पे आईडी दे सकते हैं, आईडी इक्वल टू इसका नाम दे दीजिए, क्या है ये हमारा रैपर। रैपर मतलब पूरा एक बड़ा सा वो कर दिया हमने, लिफाफा बना लिया, पहले मान लीजिए कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। बाकी इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। ये जैसे हमने इमेज में दिया था ये चीज़, ये कंटेनर दिया था, हम या रैपर दे सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसको ऐसे एक नाम दे दिया, ठीक है जी। अब पता चल जाएगा कि ये डिव किसकी है, ये रैपर की है। फिर इसके अंदर एक और डिव लेंगे, डिव आईडी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप आईडी, हम डिव आईडी और डिव क्लास पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे डिव ये हमारी हो गई। अब हमने यहाँ पे फिर एक डिव ले ली और इसको फटाक से क्लोज कर दिया, क्योंकि अब खुद देखेंगे आप इसकी डिव कौन सी है। ये देखिए यहाँ पे क्लोज हुई, इसकी ये कौन सी है। तो ये आपका पेयर डिव टैग्स होते हैं। तो आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लोज करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हो रहा है। अब ये किस चीज़ की डिव है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम इसको एक नाम दे देंगे, आईडी। आईडी हमने दे दी इसको, हमने इसको आईडी दे दी हेडर, कि भाई ये हमारा हेडर है। देखिए ये हेडर बनाया था हमने कहा भाई ये क्या है, हमारा हेडर है। अब हमने इसको इतनी प्रॉपर्टी दे दी। और अब हमें डिव लेनी है, हमने मीनू की लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे और इसी को पेस्ट कर देंगे। हम बार बार क्यों लिखें, इसको नाम दे देंगे टॉप मीनू, ठीक है जी, टॉप मीनू। अब यहाँ पे रेफरेंस करवा के देखेंगे कुछ आ रहा है, अभी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अब हम पहले इसकी प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। देखिए HTML जो है आपका वो CSS के बगैर अधूरा है। जब तक आप CSS का यूज़ नहीं करते हैं तब तक कुछ भी संभव नहीं है HTML में। तो फ्रेंड्स आप CSS अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमने आईडी यहाँ पे दे दी है। हम फ्रेंड्स CSS हमने, जैसे कि आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि 3 प्रकार से यूज़ किया जा सकती है CSS। एक तो आप दूसरी फाइल पे लिखें, जैसे हमने HTML का पेज बनाया उस प्रकार से .css नाम की एक फ़ाइल बनाइए, वहाँ पे से आप इसकी सारी प्रॉपर्टी दीजिए। या फिर आप हेड सेक्शन में दे सकते हैं प्रॉपर्टी स्टाइल लगा के, हमने इसकी पिछली वीडियो में दी हुई थी। या फिर आप इनलाइन CSS, जो कि आप उसी डिव के अंदर स्टाइल लगा के दे सकते हैं, क्योंकि हमारा इसका काम ही होता है CSS का स्टाइल देना। स्टाइल इक्वल टू ये कर देंगे। अब इसमें सारी प्रॉपर्टी दे देंगे। जैसे हमें रैपर बनाना है भाई, अब ये मान लीजिए हमने इसको, इसकी विड्थ 600 ले ली, कि भाई ये क्या है हमारी 600 पिक्सल है, तो 600 पिक्सल कर दिया और ये सेमीकोलन लगाया। हमने कहा ये इसकी विड्थ क्या हो गई, अभी विड्थ हमने यहाँ पे नहीं दी है, इसकी विड्थ क्या कर दी हमने, इसकी विड्थ हमने 600 पिक्सल कर दी। अभी हमारा यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगा जब रिफ्रेश करेंगे। इसको हम क्या करते हैं भाई, हमने कहा बॉर्डर इसको दे देते हैं ताकि हमारा दिखाई पड़े। बॉर्डर हमने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये इतना आ गया फ्रेंड्स, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, ये स्टाइल हमने विड्थ दे दी, इसकी चौड़ाई दे दी। हमने कहा ये मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, और जो इसकी मूल चौड़ाई वो 100% ही रहे। ये दे देते हैं, रिस्पॉन्सिव में काम आता है थोड़ा सा, आगे मैं आपको बताऊंगा। हमने कहा भाई मैक्सिमम जो चौड़ाई है इसकी इतनी रहे, बाकी 100%, ठीक है जी। इसको रेफरेंस करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको हम हाइट भी दे देते हैं। अभी हाइट दे रहे हैं क्योंकि अभी बीच में कोई कंटेंट नहीं है, इसी वजह से इसको हमें हाइट देनी पड़ेगी। हमने इसको हाइट 500 पिक्सल दे दी। अब इसका बॉक्स दिखाई पड़ जाएगा, ये देखिए हमारा बॉक्स बन गया यहाँ पे। तो CSS मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है जी। तो हमने इसकी CSS जो लिखी है, हाइट कितनी हो गई हमारी 500। अब हम चाहते हैं बीच में आए, यहाँ पे साइड में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर
सॉरी, यहाँ पे इसको बीच में लाने के लिए मार्जिन देते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, 0 ऑटो करेंगे तो ये अपने आप बीच में आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, किसी भी डिव की जो CSS हम दे सकते हैं वो स्टाइल लगा के उसी लाइन में हम दे सकते हैं इस प्रकार से, या फिर हम इस प्रकार से नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेड के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, स्टाइल टाइप इक्वल टू ऐसा आप लिखेंगे, टेक्स्ट लेस CSS, और फिर ये हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया। ये हमारा स्टाइल टैग था, यहाँ पे क्लोज हो गया। इसको टाइप हमने आगे एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये एट्रीब्यूट होता है, मान लीजिए ये टाइप बता रहा है, ये टेक्स्ट CSS है। तो अब हमें जब CSS देनी है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे नहीं देना है, तो अब यहाँ पे CSS कैसे देंगे हेडर में। ये हमारी इंटरनल CSS कहलाती, ये इनलाइन CSS थी। इसी प्रकार से आप सारी डिव में दे सकते हैं, बट ये लाइन कुछ ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी यहाँ पे, इसीलिए हम इसको CSS को अलग दे देते हैं, ज़्यादा सही रहता है। हमने ये सारी प्रॉपर्टी कॉपी कराई और इसको स्टाइल को यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। ठीक है जी, अब ये सही लग रहा है। तो स्टाइल हम क्या करेंगे, इसकी जो स्टाइल है हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अब लेकिन इसको अब हमने ये स्टाइल दे दी। मान लीजिए स्टाइल लगाने से पहले ये चीज़ आती है फ्रेंड्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब हमारी यहाँ पे स्टाइल हमने लगा दी, बट ये स्टाइल हमारी कहाँ पे लग रही है, किसकी स्टाइल है, इसको ये तो बताना पड़ेगा ना। क्योंकि डिव, अगर ये डिव में जा रही है तो डिव ये भी है, डिव ये भी है, डिव ये भी है। तो हमने कहा ये जो रैपर हमारी आईडी है, इसमें रैपर में ये सारी प्रॉपर्टी चली जाए, लग जाए। तो आईडी को हम फ्रेंड्स हैच से दर्शाते हैं और रैपर लिख देंगे। यानी कि कौन सी आईडी है हमारी आईडी जो है वो रैपर है। रैपर की मैक्सिमम विड्थ इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह हमने दे दिया। अब फिर रेफरेंस करके देखते हैं, तो ये देखिए काम कर रहा है बराबर। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी करके देख सकते हैं। तो ये देखिए चला गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टाइल आ रही है यहाँ पे आपका रैपर की। अब एक चीज़ फ्रेंड और देख सकते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऊपर गैपिंग छूट रही है टॉप पे, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे एक काम करिए, स्टार लगाएंगे। स्टार का मतलब होता है ऑल, सभी में प्रॉपर्टी लग जाएगी। पैडिंग 0 करते हैं और मार्जिन 0 करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ऊपर से ले रहा है, ये सही है। एक फ्रेंड्स यहाँ पे और बात है आपको थोड़ा सा गौर करने वाली, कि हम ये सीधा जैसे हमने एक लाइन में पूरी लिख दी, तो कोई ज़रूरी नहीं आप एक लाइन में लिखे, हर प्रॉपर्टी को आप अलग कर सकते हैं ऐसे करके। जैसे कि मैक्सिमम विड्थ कितनी है, फिर हाइट कितनी है, इसको ऐसे आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये देखिए उस प्रकार से इसको भी, तो आप ऐसे CSS लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये स्टार की हो गई, ये रैपर की पूरी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब हमें हेडर की देनी है, तो यहाँ पे आएंगे। अभी पहले हम रैपर में कोई कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं, ये इसका कलर क्या है यही ले लेंगे। हम क्या करते हैं, इसको हम फोटोशॉप पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये फोटोशॉप पे आ गया। इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम देख लेते हैं, इसका कोड क्या है 6E7E8। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे, इसका हैच के साथ में कलर कोड डालते हैं। और ये अब नाम भी कलर का लिख सकते हैं या फिर ऐसे बेटर रहता है। अब इसको रेफरेंस करेंगे तो ये देख लिए कलर आ गया यहाँ पे। अब इसका हम बॉर्डर हटा देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें बॉर्डर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये बॉर्डर हट गया। इसकी हाइट हम थोड़ी बढ़ा देते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने कर दी 800 पिक्सल। अभी लास्ट में हटा देंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं, इसी वजह से हमें इसकी हाइट देनी पड़ रही है। अब हमें हेडर की प्रॉपर्टी देना है फ्रेंड्स, सेम इसी प्रकार से हेडर की भी आप दे सकते हैं। आईडी जैसे आपकी है, आईडी को हम हैच से लिखते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। हमारी कौन सी आईडी में लगना है, ये हेडर। ठीक है जी, ये हेडर हो गया। तो ये कर लेते हैं। अब मान लीजिए आईडी की जगह यहाँ पे अगर क्लास होता, क्योंकि हम क्लास भी देखेंगे, ये डिव क्लास हो गई। अब हमें डिव और क्लास पढ़नी है। अब मान लीजिए भाई यहाँ पे
क्लास होता। तो अब इसको कैसे समझाते हैं कि ये क्लास हेडर है, तो क्लास को हम डॉट से लिखते हैं, यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, अब ये क्लास हो गई। तो इतना सा अंतर होता है, बाकी काम दोनों का सेम होता है, चाहे आप आईडी लगाइए चाहे आप क्लास, दोनों में बेहतर रहेगा। चाहे आप जो यूज़ करिए, मैं हमेशा क्लास यूज़ करता हूँ, बट आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ करिए। काम दोनों का एक ही होता है कि उस डिव की आइडेंटिटी बताना, उसकी पहचान करना, बस और कुछ नहीं होता है। आप आईडी लिख रहे हैं तो यहाँ पे हैश लगाएंगे, आप यहाँ पे हैश लगाएंगे, अगर क्लास है तो आप यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो चलिए हमारे यहाँ पे क्लास है हेडर, तो यही रहने देते हैं। अब हमें हेडर की विड्थ कितनी देनी है, जैसे हमने मैक्सिमम विड्थ हम दे रहे हैं भाई, हमने कहा 100%, या मैक्सिमम विड्थ ना देके सिर्फ हम विड्थ दे देंगे। हमने कहा विड्थ जो है इनकी 100% होनी चाहिए, ठीक है जी। और हाइट हमने कहा 60 पिक्सल, और हाइट 60 पिक्सल होगी। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड हमें जो भी लेना है वो आप फोटोशॉप पे जाइए, फोटोशॉप क्लोज हो चुका है, अच्छा ओपन है, फोटोशॉप पे का ये हमें बैकग्राउंड चाहिए, तो ये इस कलर का चाहिए हमें, ये वाला हेडर। तो हेडर का कलर देखा और यहाँ पे आएंगे अपने नोटपैड पे और इसका बैकग्राउंड एज के साथ में कलर डालते हैं और इस सेमीकोलन से क्लोज। अब रेफरेंस करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए हमारा हेडर भी आ चुका है। इसी प्रकार से अब हमें टॉप मेनू की लगानी है प्रॉपर्टीज़, तो अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब बार बार हम उसको टाइप नहीं करते हैं, अब हम यहाँ पे लिख देंगे टॉप मेनू, और यहाँ पे रेफरेंस करेंगे तो कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे जो टॉप मेनू ले रखा है वो आईडी है, और यहाँ पे हमने क्लास दे रखा है, तो इसके लिए इसको हम आईडी कर देंगे। अब रेफरेंस करते हैं तो ये देखिए ब्लैक आ गया, बट हमें ब्लैक नहीं चाहिए जी, हमें ये ब्लैक नहीं चाहिए। अब हमें कैसा चाहिए, ये रेड में चाहिए। तो हम फोटोशॉप पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं आप सेम कलर लीजिए, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग से ले लीजिए। हमने ये कलर ले लिया और यहाँ पे आएंगे, इसका बैकग्राउंड कोड चेंज कर देंगे और इसकी हाइट भी चेंज कर देंगे, हमने कहा 30%। तो देखिए ये हमारा आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर की होगी, हमने भाई 100% दे रहे हैं तो ये पूरी यहाँ पे ही ले रहा है, इसके बाहर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने पहले से इसको रैपर दे दिया है। हमने कहा रैपर कितना 600 पिक्सल हो, अब रैपर के अंदर सब कुछ आ रहा है ना, तो भाई 100% लेगा, तो यानी 600 के अंदर ही रहेगा। इस वजह हम यहाँ पे 100% दे देंगे इसको। अब हमें बार बार नहीं बताना होगा कि भाई अब 600 पिक्सल लो। अब टॉप मेनू हो गया भाई। अब टॉप मेनू के बाद में आता है आपका डिव, एक और ले लिया हमने, इसको क्लोज कर दिया, इसका नाम रख दिया डिवाइडी। हमने कहा भाई डिवाइडी ये हमारी जो है साइड बार हो, ठीक है जी। अब फिर इसको कॉपी कर लिया हमने, हाँ ठीक है जी, हमने इसको साइड बार दे दिया। साइड बार कौन सा होगा, आप इसमें देखिए ये साइड बार आपका, ये जो येलो दिख रहा है, येलो के हिसाब से कलर लिया हमने। ठीक है जी, इसका बैकग्राउंड कलर हम ये रखेंगे। अपने कोड पे आए और साइड बार का बैकग्राउंड हमने ये दे दिया। हाइट हमने कहा भाई हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, हमारी टोटल जो हाइट है वो 800 है। 800 में अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, ये देखिए हमारी ये आ गई। तो विथ हम क्या करेंगे, ये हमारी टोटल ये हमारी 100% है, तो 100% में हम क्या करते हैं, इसकी विथ को हम कर देते हैं 20%। तो 20% करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसकी हाइट कितनी हो। अब देखिए हमारी टोटल हाइट है 800, 800 में से ये हेडर की 600 चली गई है, ये 600 देखिए, ये टोटल हमारी हाइट है 800, 800 में हमारी इतनी चली गई। अब इसका कैलकुलेशन ना करिए, आप एक काम कर दीजिए, आप सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप इसकी हाइट मान लीजिए अपने 600 पिक्सल दे दीजिए, ठीक है। अब जो आपका रैपर है, अब रैपर की हाइट को आप ऑटो कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये ऐसा क्यों किया हमने,
क्योंकि हमने जब रैपर की हाइट ऑटो कर दी तो फ्रेंड्स आपके हम ये जितने भी बीच में कुछ भी मैटर कितना भी ज़्यादा आएगा वो सबको ऑटो एडजस्ट करता जाएगा। इस वजह से कि हमने मेन रैपर था उसकी हाइट को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स, अब हमें फुटर लेना है। यहाँ पे आए और हम एक फुटर ले रहे हैं जिसको कॉपीराइट एरिया बोलते हैं। फुटर लिया, फिर इसको हम कॉपी कर रहे हैं और ठीक है जी, हमने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे हमने फुटर लगा दिया। अब इसकी विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए, 100%, क्योंकि भाई कॉपीराइट है, नीचे जैसे हेडर आपका वैसे आएगा। तो हमने कहा 100% और हाइट 600 px होगा, आपका पिक्सल होगा, नहीं 600 नहीं होगा, यहाँ पे हमने इसको 60 कर दिया, 60 बहुत रहेगा। और इसका हम क्या करते हैं भाई, इसका जो ये है बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड यही रखेंगे। इसका कोड यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया, इसको पेस्ट करते हैं तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड आ गया जी। ठीक है, बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा ये लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे बढ़िया कोड के लिए आप कितने कोड याद करेंगे, क्योंकि आपको अपने पसंदीदा कलर चाहिए, क्योंकि एक कलर तो यहाँ पे यूज़ नहीं होता, बहुत सारे कलर, लाइट कहीं कुछ डार्क, तो उसके अकॉर्डिंग से आप फोटोशॉप कलर के लिए यूज़ करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका पेज रेडी हुआ। अभी आपका फुटर कुछ ज़्यादा लग रहा है तो फुटर की आप हाइट कम कर दीजिए। इसको हमने कर दिया भाई तो 38 या 40 कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, 40% कर दिया। तो ये देखिए अब ठीक है जी। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा, यहाँ पे आपके मेनूज़ आ जाएंगे, यहाँ पे आपका कुछ भी देना चाहें साइड बार में मेन्यू वगैरह, और यहाँ पर आपका मेन कंटेंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यहाँ पे मेनू कैसे ऐड कराएंगे और ये लोगो कैसे लगाना है, अब इसी पे काम करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इसकी विड्थ आप बड़ी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि इतनी रहनी चाहिए। अब इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। हमने 600 पिक्सल ली थी रैपर की, अब इसको आप 800 करना चाहते हो 800 कर दीजिए। ये देखिए हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो 800 के अकॉर्डिंग से एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सब परसेंटेज में लिया हुआ है, इसी वजह से हमें सबकी बढ़ानी, यही फ़र्क होता है। अगर हम सबकी यहाँ पे मान लीजिए कि हम हेडर की उतनी देते हैं 800, तो सबकी बढ़ानी पड़ती है हमें 800, मतलब 600 इसकी हम पहले करते रैपर के अकॉर्डिंग से, तो हमें फिर इसकी 800 करनी पड़ती, सबकी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती। और परसेंटेज देने से फ़ायदा क्या हुआ, हम सिर्फ रैपर की हाइट विड्थ बढ़ा देंगे। 986 किया हमने, तो अब देखिए पूरी उसका बढ़ रहा है। बस हमें हाइट बढ़ानी होगी, जैसे हमें हेडर की हाइट और चीज़ ज़्यादा चाहिए तो हम मान लीजिए 80 चाहिए तो हमने 80 किया और यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया। तो अब जितनी चाहिए होगा हम वैसे कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसी वेबसाइट पर अपना काम करना है हमें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए हमारे HTML वीडियोस, और कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी सहायता के लिए तत्पर हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।